अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना मैं फिर से अपने रूटीन से हट के आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने जो आप लोगों के साथ शैम्पू वाली वीडियो शेयर की थी ना, उस पर किसी ने कमेंट किया था कि होममेड राइस फेस वॉश बनाना सिखाएं, तो आज मैं वही बना रही हूँ। खैर जी, ये मैं आज तो नहीं बना रही, वो बस ऐसे मुँह से निकल गया। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले की वीडियो बनाई हुई है, तकरीबन 1 महीना तो हो ही चुका होगा इस वीडियो को बने हुए। और इसको मैंने अपलोड क्यों नहीं किया, आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं किया, इसकी एक वजह है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ना बनाना स्टार्ट कर दिया था फेस वॉश। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने क्या किया है, कैसे बनाया है इसको। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चावल लेके ना उसको भिगो के रख दिया था। ये मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रखा हुआ है इन चावलों को। और नेक्स्ट डे तकरीबन 2-3 बजे मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था। चावलों को पानी समेत ही डाल देना है एक सॉस पैन में, और एक नॉर्मल साइज़ का आलू लेके तो इस तरह इसके मोटे मोटे से पीस काट के तो वो भी डाल देने हैं। अगर आप लोग नहीं काटना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप आलू को अच्छी तरह से धो के छील के साबुत भी इसमें डाल के तो पका सकते हैं। बस हमारा मकसद ये है कि इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना और गलाना है। अच्छा, आलू आपने अच्छा सा देखना है, ख़राब नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। चीज़ें हम जितनी अच्छी लेंगे ना उतना ही हमारा अच्छा फेस वॉश बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक एलोवेरा का पत्ता लिया है, ये भी मैंने रात को ही काट लिया था। दरअसल मैं अम्मी की तरफ गई थी ना, तो वहाँ से उतार के ले आई थी। तो इसको ला के फिर मैंने ग्लास में खड़ा कर दिया था, ताकि इसके अंदर जितना भी वो येलो लिक्विड होता है ना वो निकल जाए। वो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, उसको निकालना ही बेहतर होता है। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसका छिलका उतार के तो इसके अंदर का सारा गुद्दा मैंने निकाल लिया था। अगर हम एलोवेरा के बारे में बात करें ना, खाली एलोवेरा की, तो ये हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, इवन के हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देती है। इसे अक्सर स्किन प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो जल्द को हाइड्रेट रखता है। एलोवेरा का जो जेल है उसको कर्ट्स, बर्न्स और सनबर्न के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जल्द को रैपिडली हील करता है। और बहुत सारे लोग ना इसका जूस भी बना के पीते हैं। ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन एक मेडिसिन के तौर पे लिया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशंस, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। एलोवेरा के जूस में डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जिल्द से टॉक्सिन को निकालने में मदद देती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एलोवेरा स्किन की इलास्टिसिटी को भी बरकरार रखता है और रिंकल्स को कम करता है, जो इसे एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट बनाता है। ये थे जी एलोवेरा के चंद स्पेशल किस्म के फ़ायदे जो कि मेरे इल्म में थे, और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। इसके अलावा और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं ये तो कोई हर्बलिस्ट ही बता सकता है, या कोई बेहतरीन नॉलेज रखने वाला इंसान। मैं जो जानती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। एलोवेरा को ओरल और टॉपिकल दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आप किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी देर में चावल और आलूओं को भी एक बॉयल आ गया था, इसके ऊपर जितनी भी झाग थी वो मैंने उतार दी। उसके बाद फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखें, चावल भी इस तरह गले हुए होने चाहिए और आलू भी अच्छे से पके हुए होने चाहिए कि हम इसको चेक करें तो ये आराम से टूट जाए। और इसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और जैसे ये ठंडा हुआ, इसको ग्राइंडर जग में डाल दिया, और साथ में जो एलोवेरा का पल्प हमने निकाल के रखा था, जो उसका गूदा निकाल के रखा था, वो भी इसमें डाल दिया। और उसके बाद फिर इसको ग्राइंड कर लिया, क्योंकि हमें इसका फ़ाइन पेस्ट चाहिए। अब ले लेना है एक अदद बाउल और कोई भी कपड़ा। यहाँ पे आप लोगों ने कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना है या फिर मलमल का कपड़ा। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल था, क्योंकि मुझे बाकी ढूंढना पड़ना था, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो जो सामने पड़ा हुआ था मैंने वही उठा लिया। ये थोड़ा ना सिल्क टाइप का है, इससे मुझे इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप लोगों ने अगर इस तरह बनाना है फेस वॉश घर में और इसको इस तरह छानना है किसी कपड़े की हेल्प से, तो कॉटन का कपड़ा ही यूज़ कीजिएगा या फिर मलमल का कपड़ा, उससे बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा। फ़िलहाल मुझे तो यहाँ पे पहलवानों जैसी कुश्ती करनी पड़ी थी इस पेस्ट को हासिल करने के लिए। खैर, ये था कि जैसे तैसे मैंने निकाल लिया था इसको। और उसके बाद इसको निचोड़ के जो मेरे हाथों और बाज़ों में दर्द हुआ वो मैं ही जानती थी, लेकिन चलें कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं।
और स्पेशली जब कोई कमेंट करके फरमाइश करता है कि आप हमारे लिए इस टाइप की वीडियो बनाएं, तो हम यूट्यूबर्स को वो फिर लाजमी बनाना होती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बहन तुमने स्ट्रेनर क्यों नहीं ले लिया, इतनी मेहनत कर रही हो। तो स्ट्रेनर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे डाउट था कि अगर मैं उसके साथ ये पेस्ट को छानूंगी ना तो आलू, चावल या फिर एलोवेरा के कुछ ना कुछ तो ज़रात उसमें जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे एक बहुत स्मूथ सा फाइन सा पेस्ट चाहिए था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन और 1 टेबलस्पून भर के ही इसमें डाल दिया था रोज़ वाटर। ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट रखती है, मॉइस्चराइज करती है, और के गुलाब एक टोनर के तौर पे काम करेगा। अच्छा, ग्लिसरीन अगर किसी को सूट नहीं करती या फिर उसकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो वो इसको स्किप कर सकता है, वो इसे मत डालें। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो इसको स्किप कर दें, लेकिन हाँ अगर सर्दियाँ हैं तो इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स। और ये कैप्सूल्स ना ब्यूटी से रिलेटेड हम जितनी भी रेमेडीज़ बनाते हैं ना उनमें इनका इस्तेमाल लाजमी होता है, चाहे वो क्रीम बना रहे हैं, चाहे कोई भी मास्क बना रहे हैं। स्किन पॉलिश में भी इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो मार्केट वाली हो, चाहे DIY स्किन पॉलिश हो, डिफरेंट तरीक़ों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे जी 2 विटामिन E के कैप्सूल्स। ये वाले कैप्सूल आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएंगे। अगर ये आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो जो मेडिकल स्टोर से मिलते हैं ना एवियन कैप्सूल्स, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं। दोनों में से जो भी आप लोगों के पास है ना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपको ईज़िली मिल जाए तो वो मिक्स कर लीजिएगा इसमें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन ये फ़ेस वॉश रेडी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़ाहिर है ये हमने घर में बनाया है तो इसकी झाग तो बनेगी नहीं, तो इसमें झाग बनाने के लिए मैं यहाँ पे पियर सोप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के घर में जो भी रूटीन से सोप यूज़ हो रहा है, चाहे वो ब्यूटी सोप है, चाहे वो बाथ सोप है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि मैंने पियर सोप लिया है तो आप लोग भी पियर सोप ही लें। अगर साबुन नहीं डालना चाहते तो ऑलरेडी कोई भी फ़ेस वॉश आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, आपका फ़ेस वॉश रेडी है। अब इस सोप को ग्रेट कर लेना है। मैंने साबुन का एक तीसरा हिस्सा जो होता है ना उतना लिया था, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा, यहाँ ना मुझसे गलती हो गई थी। मैंने इसको ग्रेट करने के बाद ना फ़ेस वॉश में मिक्स करने की कोशिश की तो ये मिक्स नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि इसको ग्राइंडर जग में डाल के ना तो एक दफ़ा ग्राइंड कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया और इसमें इतनी ज़्यादा फोम क्रिएट हो गई ना ग्राइंड करने से कि फ़ेस वॉश जो था ना वो मेरा डबल से भी ट्रिपल क्वांटिटी में हो गया। मतलब जितना फ़ेस वॉश था ना उसे 3 गुना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उसमें झाग इतनी ज़्यादा बन गई थी। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लीजिएगा, या फिर किसी भी पैन में डाल के ना किसी भी बर्तन में डाल के 2 से 3 टेबलस्पून पहले आप पानी डालेंगे। उसके बाद फिर जो भी साबुन आप ग्रेट करेंगे ना वो आप उसमें डाल के उसको पहले मेल्ट कर लीजिएगा। वो मेल्ट किया हुआ सोप जो है वो फिर आप इस होममेड फेस वॉश में मिक्स कर लीजिएगा। मेरे वाली गलती कभी मत कीजिएगा इसको ग्राइंड करने की। अब बात कर लेते हैं कि मैंने अगर ये वीडियो 1 महीना पहले की बनाई हुई है तो मैं इसको अब जाके क्यों अपलोड कर रही हूँ, तो उसका एक रीज़न है, और वो क्या है कि मैंने आज तक घर में कभी भी ब्यूटी सोप या फिर इस तरह का कोई फ़ेस वॉश बना के यूज़ नहीं किया। मेरी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी स्किन है, ना तो मुझे कभी कोई पिंपल्स हुए हैं, ना ही मुझे कोई रिंकल्स का प्रॉब्लम है, ना ही पिगमेंटेशन है, ना ही मुझे कोई सन टैन है। इस तरह का कोई मुझे मसला नहीं है। स्किन का कलर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है। सीधी सादी ज़ुबान में बोला जाए, ना तो कोई इतना गोरा चिट्टा कलर है और ना ही इतना काला, नॉर्मल सा कलर है जिस तरह के मोस्टली एशियंस लोगों का होता है ना, सेम वैसा ही। हाँ, स्किन बहुत अच्छी है, कभी कोई इशू नहीं हुआ मुझे स्किन को लेके। तो इसको लेट अपलोड करने की वजह ये है कि मैं पहले इसको ख़ुद यूज़ करके देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि इस्तेमाल करने के बाद मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, मेरी स्किन के लिए ये अच्छा है या नहीं, मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, फिर ही मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बिना कुछ भी रिसर्च किए या फिर ख़ुद पे अप्लाई किए बगैर, उसका रिज़ल्ट जाने बगैर मैं अपने चैनल पे कुछ भी ऐसा वैसा अपलोड कर दूं और बाद में फिर वो चीज़ हमारी स्किन के लिए बहुत बुरी साबित हो। मैंने पहले सोचा था कि मैंने ये वीडियो बना ली है, जिसने भी बोली है मैंने बना तो दी है ना, तो मैं इसको अपने चैनल पर डाल देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये गलत है,
मेरे लिए भी और जिसने बोला है उसके लिए भी, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं कैसे श्योरली बता दूं कि हाँ ये वाकई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मैंने सोचा कि मैं इसको 1 वीक यूज़ करती हूँ, मुझे जो भी रिज़ल्ट मिला मैं फिर उसके बाद आप लोगों को शेयर करती हूँ। 1 हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद मुझे कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं 15 दिन यूज़ करती हूँ, फिर ही मैं इसके बारे में यकीन से बता सकती हूँ कि ये कैसा है। 15 दिन गुजरे, उसके बाद थोड़ा सा रह गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको मैं सारे का सारा इस्तेमाल करूँगी। जितने दिन भी जाएगा एक तो आइडिया हो जाएगा कि ये कितने दिन चल सकता है ये फ़ेस वॉश, और बाहर रखना है या फ्रिज में रखना है, ये सब आइडिया मुझे हो जाएगा। पहले 3 से 4 दिन मैंने इसको बाहर रखा था, 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन ये ख़राब हो गया। बाकी का मैंने ऑलरेडी फ्रिज में ही रखा हुआ था, फिर मैं वहीं से लेके यूज़ करती रही हूँ। ओवरऑल ये अच्छा है। तकरीबन 23 से 25 दिन ये फ़ेस वॉश चला है और अब इसे छोड़े हुए मुझे मेरे ख़्याल से 5 दिन तो हो ही चुके हैं, और मेरी स्किन स्टिल वैसे की वैसी है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी ग्लोई सी है। विद इन यूज़ भी ये ऐसी ही थी, मतलब काफ़ी ग्लो करती थी स्किन और काफ़ी सॉफ्ट रहती थी, और छोड़ने के बाद भी वैसी की वैसी है। ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मेरी स्किन कहीं से ड्राई हो गई हो या फिर एक्स्ट्रा ऑयली हो गई हो या फिर कोई पिंपल्स का इशू हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि राइस फेस वॉश यूज़ करने से इंसान गोरा चिट्टा हो जाता है, तो मैं कहूँगी कि नहीं, मैंने इसे यूज़ किया है और इन 24-25 दिनों में मुझे ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मेरी स्किन गोरी हुई है। अगर आप रातों रात गोरा चिट्टा होना चाहते हैं तो फिर किसी बहुत ही अच्छे और बहुत महंगे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और रातों रात आपकी जेब भी खाली। नेचुरल चीज़ों से तो इतनी जल्दी नहीं, टाइम लगेगा, महीनों भी लग सकते हैं।